Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, I know कि आप सभी लोग अपने घरों में हैं and it's a 21-day lockdown और जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो रही है वर्कआउट करने में, ट्रेनिंग करने में, जिम जाने में और अपनी डाइट को मेंटेन करने में। सो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ शोल्डर वर्कआउट की और किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस, कितने रेप्स, कितने सेट्स, एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। रही बात डाइट को कैसे मेंटेन करना है, इसके बारे में भी मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ इन फ्यूचर। सो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे शोल्डर वर्कआउट की। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। हमें चाहिए एक रेजिस्टेंस बैंड, जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ हमें चाहिए पड़ेगी एक स्कूल बैग, सिंपली सबके घर में होती है ये, और आप अपने पास पानी का बॉटल ज़रूर रखना। बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहली एक्सरसाइज की। पहली एक्सरसाइज है हमारी शोल्डर में, हम टारगेट कर रहे हैं अपने फ्रंट डेल्टॉइड्स विच इज़ द एंटीरियर हेड ऑफ माई डेल्ट्स। इसके लिए हम करेंगे पाइक पुशअप्स। अब पाइक पुशअप्स कैसे होते हैं देखिए, सबसे पहले आप अपनी चप्पल उतार लो, घर पे हो तो, क्योंकि पैर स्लिप करेंगे उसमें, ठीक है। पाइक पुशअप के लिए क्या करना है, नॉर्मल पुशअप कैसे लगाता है इंसान, देखिए नॉर्मल पुशअप कुछ इस तरीके से होता है, पैरेलल टू द फ्लोर। अब ऐसे में क्या करना है हमने पाइक लगाने के लिए, पैर थोड़ा सा और क्लोज करेंगे हम, अपने हिप्स को थोड़ा सा आपने एलिवेट करना है और सारा टारगेट आपके इंटीरियर हेड ऑफ डेल्ट्स में होना चाहिए, यानी कि फ्रंट डेल्ट्स में। किस तरीके से पुशअप करना है, यहां से आप जाएंगे नीचे all the way down and come back. एक इंपॉर्टेंट बात गाइस कि आप लोग ये एक्सरसाइजेज शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत वार्म अप जरूर कर लेना। घर पे एक्सरसाइज कर रहे हो उसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि वार्म अप करने की जरूरत नहीं है। वार्म अप करिए, मोबिलिटी सब कुछ करने के बाद नाउ यू विल परफॉर्म द एक्सरसाइजेस, ठीक है। जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं घर पे वर्कआउट, वो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको पाइक पुशअप को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए। ओके, तो पाइक पुशअप को डिफिकल्ट बनाने के लिए आपको इस तरीके का स्टूल, बेंच, टेबल कुछ भी चाहिए होगा। उसमें क्या करना है आपको, सिंपली आपको पैर ऊपर रखने हैं, अपनी बॉडी को और एलिवेट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मैक्सिमम रेपिटेशन के लिए जाना है, जिसमें आपको हर बार बोल रहा हूं, घर पे वर्कआउट कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रिक फेलियर इज द की। मैक्सिमम रेप्स के लिए, इसीलिए कोई रेप काउंट नहीं है यहाँ पे, ओके। बिगिनर हो तो जमीन पे करना, थोड़ा सा और एडवांस बनाना है इसको तो इस पे करना, ओके। अब आते हैं वो लोग जो बहुत ही ज्यादा एडवांस है, मतलब कि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी डालने वाले लोग, स्ट्रेंथ जिनकी बहुत ज्यादा है, वो क्या कर सकते हैं, और मोबिलिटी भी जिनकी अच्छी है, वो कर सकते हैं यहाँ पे हैंड स्टैंड पुशअप्स। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं हैंड स्टैंड पुशअप्स ही करता हूँ, इवन दो वार्म अप जरूर करता हूँ मैं, वार्म अप करने के बाद ही मैं करता हूँ। कैसे लगाओगे, इस तरीके से वॉल के पास में आपने अपने हाथ रखने हैं और वॉल का सहारा लेना है ऊपर स्टैंड करने के लिए। किस तरीके से, ओके। नाउ यू विल स्टार्ट द पुशअप्स फ्रॉम हियर। बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है ये, और मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये करने से पहले अच्छे से वार्म अप जरूर करना। और अगर आप एक एडवांस लिफ्टर नहीं हो या फिर मोबिलिटी अच्छी नहीं है शोल्डर की, तो ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी एडवांस, ओके। अब इस पहली एक्सरसाइज के आपको 4 सेट्स लगाने हैं, चाहे आप ज़मीन पे लगा रहे हो पाइक पुशअप्स, या फिर आप एलिवेटेड लगा रहे हो, या फिर आप हैंड स्टैंड पुशअप्स कर रहे हो। 4 सेट्स करने हैं मैक्सिमम रेपिटेशन के लिए। कितने भी रेपिटेशन आए आपको मैक्स लगाने हैं कॉन्सेंट्रिक फेलियर तक। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज की बात करते हैं। हम अपने जो लेटरल पार्ट है अपने डेल्टॉइड्स का, उसको हिट करेंगे, दिस इज द एरिया। उसके लिए क्या चाहिए, किसी तरह का हमें लेटरल रेज करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, 2 ऑप्शन है, एक है हमारे पास बैंड, एक है हमारे पास बैग। पहले शो करता हूं मैं रेजिस्टेंस बैंड के साथ। पैर में इस तरीके से फंसाना है अपने रेजिस्टेंस बैंड को, डंबल पकड़ा हुआ है ऐसा आपने इमेजिन करना है, या फिर केबल पकड़ी हुई है उस तरीके से हैंडल से। एंड नाउ स्टार्ट, 1 2
अब देखिए गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ बैंड के साथ जब आप ट्रेनिंग करते हो। देखिए जब बैंड यहाँ पे होता है ना तो उसकी रेजिस्टेंस की पावर कम होती है, यानी कि कम पुल कर रहा होता है, स्ट्रेच उसमें अभी भी इतना टाइट नहीं होता है वो। सो यहाँ पे आपको इजी लगेगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाने लग जाएंगे ये रेजिस्टेंस बैंड टाइट होते जाएगा और डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। कांस्टेंट रेजिस्टेंस इसमें नहीं मिलता बैंड में, ये एक आपको डिफिकल्टी होती है फ्री वेट से अगर आप कंपेयर करेंगे या फिर केबल या फिर मशीन से कंपेयर करेंगे तो। और जब आप बैंड से लगा रहे होंगे तो ध्यान दीजिए कि आपके टॉप पार्ट में, यहां से लेकर ये वाले पार्ट में सबसे ज्यादा आपका रेजिस्टेंस महसूस होगा आपको, तो आपको फोकस भी इसमें ज्यादा करना है। यानी कि इससे नीचे आने में आपका रेजिस्टेंस देखिए खत्म हो गया। सो यहां से आपका रेजिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है, रेंज ऑफ मोशन बहुत कम है, बट आपको ट्राई करना है कि इसी में आप मसल एंड माइंड कनेक्शन को डेवलप करें और सही तरीके से लेटरल रेस को परफॉर्म करें। वहीं अगर आप बैग से लगा रहे हो, आपके हाथ में स्कूल बैग है, तो रेजिस्टेंस देखिए इसका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये एक फ्री वेट है। फ्री वेट नीचे से भी उतना ही रहेगा, ऊपर तक भी उतना ही रहेगा। हालांकि इस जगह पे ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट एक कांस्टेंट टेंशन रहेगी आपके डेल्ट्स में। सो जो लोग ज़्यादा फील नहीं कर पाते रेजिस्टेंस बैंड में, वो बैग का इस्तेमाल करना। ओके, सेम रहेगा वही। 1 सिंगल हैंड लगाएंगे इसको यूनिलेटरली। 2 इस एक्सरसाइज के भी आप 4 सेट्स लगाएंगे फॉर मैक्सिमम रेपिटेशन। सिंगल हैंड से लगाना है एक बार में एक ही हाथ, लेकिन फिर भी मैक्सिमम रेपिटेशन के लिए आप जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी, एक सुपर सेट लगाएंगे जिसमें हम लगाएंगे अपराइट रोज और उसके साथ हम लगाएंगे रेयर डेल्ट फ्लाई। अपराइट रोज लगाने के लिए आपके पास ये बैग बहुत ही काम में आने वाला है। ठीक है, क्या करना है, बैग को सामने रखना है, सिंगल हैंड से लगाएंगे हम, और अपराइट रो आप इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपके लेटरल पार्ट को हिट करती है, साथ ही साथ रेयर डेल्ट पे भी एक्टिवेशन इसका आता है। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन हम दे रहे हैं यहाँ पे लेटर और रेयर का, और साथ में एक सुपर सेट भी करेंगे जो कि रेयर डेल्ट फ्लाई। ओके, 1 ओके, नाउ रेयर डेल्ट फ्लाई। देखिए किस तरीके से बेंड करना है अपने आप को, यू, और रेयर डेल्ट फ्लाई लगानी है। 1 इन दोनों एक्सरसाइजेस के आपको 4 सेट्स लगाने हैं, यानी कि सुपर सेट। पहले आप लगाएंगे अपराइट रोज, उसके साथ बिना वेट किए, बिना रेस्ट किए आपको लगाने हैं रेयर डेल्ट फ्लाई। 4 सेट्स फॉर मैक्सिमम रेपिटेशन। अब आती है हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो अगेन एक सुपर सेट है, उसमें हम लगाएंगे फ्रंट रेज और श्रग्स। अब देखिए फ्रंट रेज तो हम लगा लेंगे इजीली बैक से या फिर रेजिस्टेंस बैंड से, लेकिन श्रग लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पे वेट बहुत कम होगा, लेकिन हम जितना भी हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। सो पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट रेज से। तो फ्रंट रेज आप बैक से लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। श्रग्स लगाने के लिए हम बैंड का इस्तेमाल करेंगे, और जितना रेजिस्टेंस हमें मिल पाए, तो मैं बहुत नीचे पकड़ रहा हूँ ताकि रेजिस्टेंस मुझे ज़्यादा मिले। इस तरीके से आप अपनी चौथी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे, एक सुपर सेट। अगेन 4 सेट्स लगा रहे हैं फॉर मैक्सिमम रेपिटेशन। सो गाइस, इस तरीके से आप अपने शोल्डर वर्कआउट को ख़त्म करेंगे घर पे, एंड आई थिंक ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी वर्कआउट बन सकता है एज लॉन्ग एज आप अपने मैक्सिमम रेपिटेशन तक जाएं, कॉन्सेंट्रिक फेलियर तक जाएं, और फॉर्म और टेक्निक पे ध्यान दें। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट मसल माइंड कनेक्शन। ऑलराइट गाइस, सो आई होप कि आपको ये हेल्प करेगा, एंड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एंड गाइस, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, सबका ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड सी यू सून, बाय बाय।